मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को ज्योतिष और आध्यात्म का आपस में क्या संबंध है, इस पर विस्तार से चर्चा करूंगी। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको मेरा यह कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। ज्योतिष और आध्यात्म का आपस में क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इस बात पर आज विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। ज्योतिष और आध्यात्म में एक अनोखा संबंध है। वास्तव में एक ज्योतिष कोई भगवान या पैगंबर नहीं है, बल्कि एक साधारण इंसान है जिसे दैवीय कृपा से ऐसी दृष्टि प्राप्त होती है जो कि मानव कल्याण हेतु पथ प्रशस्त करने में लोगों की सहायता कर सके। ज्योतिष एक विद्वान देवज्ञ है जो आपकी कुंडली में स्थित ग्रहों और राशियों की जानकारी के अनुसार आपके कर्मों की दिशा निर्धारित करने में आपका सहयोग और मार्गदर्शन कर सकता है। वास्तव में ज्योतिष, जिसे वेदों का नेत्र कहा जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य है जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के में सहायता प्राप्त करना और किसी भी जिज्ञासु का जो इस मार्ग पर चलकर अपने जीवन के पद को अलौकित करना चाहते हैं, यथासंभव मार्गदर्शन करना। एक विद्वान ज्योतिष आपके परम उद्देश्य आध्यात्म, जो कि धर्म से अलग है, से आपको जीवन में ऊपर उठाकर आपको परम तत्वों से मिलवा सकता है। अतएव एक ज्योतिष से अपने जीवन में कर्मों की दिशा को किस प्रकार निर्धारित करने से आध्यात्म के उच्च शिखर पर कैसे पहुंचा जा सकता है, इसको जानने का प्रयास करना चाहिए और ऐसा मार्गदर्शन एक उत्तम ज्योतिषी बता सकता है। अब विस्तार से जानते हैं कि आध्यात्म और ज्योतिष का आपस में क्या संबंध है। मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य भगवान में विलय करना है, इसे मोक्ष कहा जाता है। ज्योतिष विद्या का प्रयोग कर हम किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली में छुपी संभावनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। इसके द्वारा हम आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त करने की संभावनाओं को जान सकते हैं। आध्यात्मिकता के आधार पर आत्मा की परिपक्वता को जाना जा सकता है। यह जानने में ज्योतिष शास्त्र विशेष रूप से सहयोग कर सकता है कि क्या कोई व्यक्ति गुरु प्राप्त कर सकता है या नहीं। यह जानना संभव है कि आध्यात्मिक रूप से कोई व्यक्ति कितना सक्षम है। जिस प्रकार कुंडली में छिपे शुभ अशुभ योगों को जाना जा सकता है, ठीक इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक उन्नति का आकलन कुंडली के अध्ययन से किया जा सकता है। हम ये नहीं जानते हैं कि हम इस जन्म में क्यों आए, हम यह जीवन क्यों जी रहे हैं, मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। ज्योतिष का उपयोग करके हम किसी व्यक्ति की कुंडली में तत्वों का अध्ययन कर सकते हैं और आध्यात्मिक प्राप्ति के अपने स्तर को तय कर सकते हैं। आध्यात्मिक ज्योतिष आत्मा की परिपक्वता जानने के लिए कुंडली के अध्ययन से संबंधित है। यह जानना भी संभव है कि क्या कोई व्यक्ति गुरु प्राप्त कर सकता है या नहीं। आध्यात्मिक ज्योतिष के लिए एक उदाहरण के रूप में हम रामकृष्ण परमहंस जी की कुंडली का अध्ययन करेंगे। हम में से अधिकांश यह नहीं जानते कि हमने इस जन्म में क्यों जन्म लिया, हम इस जीवन का नेतृत्व क्यों कर रहे हैं, मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा और हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। हम सभी सामान्य लोग मानव जीवन के मूल सिद्धांतों के ज्ञान के बिना हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति इन सभी सवालों का जवाब जानता है। हम सभी ऊर्जा के एक विशाल लोक से इस धरती पर अवतरित हुए हैं, जिसे परमात्मा या आत्मा कहा जाता है। उस सर्वोच्च आत्मा को ईश्वर ने मनुष्य के रूप में अनेक छोटी छोटी ऊर्जाओं में विभाजित किया है। ऊर्जा के इसी सूक्ष्म अंश को बॉडी सोल के नाम से जाना जाता है।
प्रत्येक जीवात्मा एक भौतिक शरीर का निर्माण करती है और जीवात्मा कर्म के माध्यम से अपनी क्रियाएं करती है। इसी से व्यक्ति के शुभ अशुभ कर्मों का फल प्राप्त होता है, जो अंत में चेतना के स्तर का विस्तार करती है। अपनी जीवन यात्रा में जीवात्मा को पता चलता है कि ईश्वर से अधिक जानने के इससे अधिक और कुछ भी नहीं शेष है। इसे जानने के बाद ही आत्मा उच्च चेतना तक पहुंच पाती है, जहां सर्वोच्च आत्मा में लीन हो जाती है, जिसे मोक्ष के रूप में जाना जाता है। हम भी इस धरा पर जीवात्मा के रूप में हैं और इस दुनिया में हमारे होने का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। यह सामान्य व्यक्ति को इस अवस्था तक पहुंचने में 1 लाख से अधिक जन्म लगते हैं। एक योगी या आध्यात्मिक व्यक्ति इस अवस्था में 3 साल तक प्रतिदिन 8 घंटे का ध्यान लगाकर पहुंच सकता है। भगवत गीता के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। महाभारत के युद्ध के समय इस धरती पर जीवात्मा का प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहे थे। यह रथ रूपी भौतिक शरीर में निवास करता है। इस रथ का संचालन 5 इंद्रिय रूपी घोड़े के द्वारा हो रहा है। यहाँ ईश्वर की भूमिका स्वयं भगवान श्री कृष्ण निभा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन रूपी जीवात्मा को स्वयं तक अर्थात मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग समझा रहे हैं। जीवन की बागडोर श्री कृष्ण के हाथों में है। यह मन को नियंत्रित करने की क्रिया है। जीवन की लड़ाई कौरवों अर्थात राक्षसी प्रवृत्ति और पांडवों अर्थात देव प्रवृत्ति के बीच है। ये दोनों मन के 2 पहलू हैं। युद्ध को जीतना इंद्रियों को नियंत्रित करने और योग के माध्यम से मन को शुद्ध करने से ही संभव है। तब केवल जीवात्मा ही परमात्मा की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा बनने की राह में है, उसे आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति कहा जाता है। आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो नित्य योग का अभ्यास करता है, सांसारिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है, कई जन्मों की पूर्णता प्राप्त करता है और अंत में अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति उन व्यक्तियों में श्रेष्ठ हो जाता है जो तपस्या करते हैं। वह वैदिक विद्वानों में श्रेष्ठ है। वह उन व्यक्तियों में भी श्रेष्ठ है जो वैदिक अनुष्ठानों को सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध बनो। एक आध्यात्मिक व्यक्ति जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है बल्कि जीवात्मा है। इस जीवात्मा को किसी शारीरिक सुख की आवश्यकता नहीं है और इसीलिए उसे सांसारिक भोगों को प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं है। वह मन और आत्मा की शुद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें गुरु अर्थात ईश्वरीय मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। एक गुरु वह व्यक्ति है जिसने पहले से ही सर्वोच्च आत्मा का अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। गुरु मंत्रों का पाठ करने, योग और ध्यान करने जैसी कुछ प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। अंत में व्यक्ति चेतना यह जानने के लिए बढ़ जाती है कि वह सर्वोच्च आत्मा है। केवल यही एक ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से यह जानना संभव है कि क्या कोई व्यक्ति सांसारिक सुखों को पाने का प्रयास कर रहा है या जातक आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रक्रिया में है या नहीं। इसके अलावा यह जानना संभव है कि क्या कोई व्यक्ति गुरु प्राप्त कर सकता है या नहीं। जातक स्वयं भौतिक शरीर और मनोविज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति की सोच हमेशा अंदरूनी होगी। वह अपने भीतर के बारे में सोचता है, जिसका प्रतिनिधित्व सकारात्मक ऊर्जा द्वारा जाना जा सकता है। कुंडली का 5वां भाव आत्मा अर्थात जीवात्मा, मंत्र शक्ति और मन का प्रतिनिधित्व करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति योग और ध्यान जैसी प्रक्रियाओं को अपनाकर अपने मन को नियंत्रण में कर सकता है। वह अपने पिछले कर्मों को मंत्र पाठ से शुद्ध करता है। अंत में उसका मन स्थिर हो जाएगा और व्यक्ति समझ जाता है कि वह आत्मा अर्थात जीवात्मा है, लेकिन भौतिक शरीर नहीं है। 5वां भाव सार्वभौमिक प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में 9वां भाव उच्च आध्यात्मिक ज्ञान, दर्शन और आत्मा के विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। 5वें भाव द्वारा दर्शाई गई
साधनाएं नवे भाव को से प्राप्त आध्यात्मिक प्राप्तियों को लेकर जाती है। 12वां भाव मोक्ष, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पिछले जीवन क्रिया अर्थात कर्म और जन्म लेने की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। आध्यात्मिक वृद्धि ग्रहों द्वारा भी की जा सकती है। बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य, इन सभी ग्रहों में से बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण है और यह आध्यात्मिक व्यक्ति की संपूर्ण कुंडली का विशेषाधिकार रखता है। आत्मा की यात्रा और आध्यात्मिकता देखने के लिए गुरु सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। यह भौतिक धन का कारक तो है ही, साथ के साथ यह आध्यात्मिक प्रगति भी देता है। बृहस्पति गुरु अर्थात ईश्वरीय मार्गदर्शन, धर्म और दर्शन की प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति पिछले जन्मों में अपने अच्छे कर्मों के कारण व्यक्ति द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का भी प्रतिनिधित्व करता है। आध्यात्मिक वृद्धि ग्रहों द्वारा भी की जा सकती है। बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य, इन सभी ग्रहों में से बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और यह आध्यात्मिक व्यक्ति की संपूर्ण कुंडली पर विशेषाधिकार रखता है। आत्मा की यात्रा और आध्यात्मिकता देखने के गुरु सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। यह भौतिक धन का कारक ग्रह तो है ही, साथ के साथ आध्यात्मिक प्रगति का भी कारक है। बृहस्पति गुरु ईश्वरीय मार्गदर्शन, धर्म और दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति पिछले जन्मों में से अपने अच्छे कर्मों के कारण व्यक्ति द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का भी प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा व्यक्ति की मनोविज्ञान और भावनात्मक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। यदि चंद्रमा कुंडली में सुस्थित हो तो व्यक्ति का मन स्थिर रहता है और उसकी अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रहती है। इसे आध्यात्मिक उन्नति का प्रथम कदम कहा जा सकता है। सूर्य ग्रह आत्मा की शक्ति और आत्मा के हित का प्रतिनिधित्व करता है। यह उन अनुभवों का भी प्रतिनिधित्व करती है जो मानव शरीर लेने से पहले आत्मा ने अनुभव किए थे। यह वर्तमान जन्म में आत्मा के अद्वितीय कार्य या उद्देश्य को भी दर्शाता है। केतु मृत्यु के बाद जीवन में रुचि का प्रतिनिधित्व करता है। यह पिछले जन्मों में व्यक्ति द्वारा अर्जित आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। ईश्वर के निकट रहने वाले व्यक्तियों को आध्यात्मिक पुरुष के नाम से जाना जाता है। अनुभव में यह पाया गया है कि आध्यात्मिक व्यक्तियों की कुंडली में शुभ ग्रह का प्रभाव सामान्य से अधिक पाया जाता है। अनेकों साधु संतों, सिद्ध पुरुषों, योगियों और उच्च स्तरीय महापुरुषों की जन्म कुंडलियों में सूक्ष्म अध्ययन यह कहता है कि इन व्यक्तियों की कुंडली में अधिकतर ग्रह उच्च राशि में, स्वराशि में, मूल त्रिकोण राशि में, केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित होते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में आध्यात्मिक ज्ञान का कारक ग्रह गुरु है। यह ज्ञान और विद्या का भी कारक ग्रह है। आध्यात्मिक सिद्ध पुरुषों की कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति विशेष रूप से विचारणीय है। आध्यात्मिक सिद्ध पुरुषों की कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति विशेष रूप से विचारणीय है। अतः गुरु का बलि और शुभ ग्रहों से दृष्ट होना आवश्यक माना गया है। आध्यात्मिक विद्या का अध्ययन करने के लिए लग्न भाव लग्नेश, पंचम भाव पंचमेश की स्थितियों का विचार करना चाहिए। लगन भाव से व्यक्तित्व और चारित्रिक विशेषताओं को जाना जा सकता है। लग्नेश की स्थिति व्यक्ति के व्यवहार की जानकारी देती है। जन्म कुंडली का पंचम भाव पूर्व जन्म के संचित कर्मों के रूप में जाना जाता है। पूर्व जन्म के संचित कर्मों को यहाँ से देखा जाता है। पूर्व जन्म के आभासों को भी इस भाव से देखा जा सकता है। देव उपासना के लिए भी इस भाव से विचार किया जाता है। पंचम भाव में पंचमेश और गुरु ग्रह का बुध ग्रह का संबंध बने तो व्यक्ति पूर्व जन्म के कर्मों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में पंचम भाव में बुध उच्चस्थ स्थित था और भगवान श्री राम की कुंडली में पंचमेश मंगल उच्चस्थ था। लग्नेश चंद्र है जो लग्न भाव में उच्चस्थ गुरु के साथ स्थित है। शंकराचार्य जी की कुंडली में
पंचमेश मंगल भाग्य में तथा लग्नेश चंद्र लगन में स्वराशि में स्थित है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी की कुंडली में पंचमेश बुध लगन में तथा लग्नेश शनि भाग्य भाव में उच्चस्थ था। मां आनंदमयी की कुंडली में गुरु उच्चस्थ राशि का पंचम भाव में था तथा चंद्र पंचमेश होकर नवम भाव में था। गौतम बुद्ध की कुंडली में पंचमेश मंगल लगन में और लग्नेश चंद्रमा केंद्र में है। विवेकानंद जी की कुंडली में पंचमेश मंगल स्वग्रही तथा लग्नेश गुरु लगन भाव में है। उपरोक्त संतों ने अपने आध्यात्मिक बल के आधार पर अपने ज्ञान का पूरा लाभ उठाया। इसके अधिक इन भावों और भावेशों के अलावा नवम भाव, नवमेश, द्वादश भाव, द्वादशेश का भी सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। नवम भाव पिता, भाग्य और गुरु एवं परंपरागत विद्या, इष्ट कृपा और भगवत कृपा प्राप्ति का स्थान है तथा द्वादश भाव मोक्ष, अंतिम लक्ष्य, यात्रा एवं मृत्यु का भाव है। जातक की मृत्यु कब होगी और कैसे होगी और किन साधनों से होगी, यह सभी द्वादश भाव से जाना जा सकता है। व्यक्ति की निद्रा का स्तर, सपनों की स्थिति और मानसिक चिंताओं की जानकारी इसी भाव से ली जा सकती है। 12वें स्थान में केतु मोक्ष का कारक कहा गया है, जबकि राहु जन्मांतर के चक्रों में भटकाता है। 12वें भाव में शुभ ग्रह की स्थिति कम कष्टमय मृत्यु देती है, तो अशुभ ग्रह अधिक कष्टमय मृत्यु का सूचक है। तो इस प्रकार ज्योतिष और आध्यात्म आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना आध्यात्म के ज्योतिष का कोई औचित्य नहीं है। हम किसी भी जातक की अगर कुंडली देखते हैं तो कोई भी ग्रह अगर कमजोर अवस्था में है, उदाहरण के लिए अगर किसी की पत्री में सूर्य कमजोर अवस्था में है, तो उसको हम उपाय के रूप में सूर्य देव की पूजा अर्चना की बता देते हैं। इस प्रकार सूर्य देव जहाँ पे देवी देवता की पूजा अर्चना करने के बारे में हम उपाय के रूप में बताते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि ज्योतिष शास्त्र और आध्यात्म एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए। इसी जानकारी के साथ आज मुझे दीजिए विदा। अगले कार्यक्रम में ज्योतिष के एक नए विषय को लेकर मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।